साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपनी तैयारी के 5वें दिन हैं और यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम 2025 के पहले दिन में हैं। 1 जनवरी 2025 ये आपकी लाइफ का वो ईयर होने वाला है जहां आप बेरोजगारी का जो काला धब्बा आप पर लगा हुआ है उससे निजात पा सकते हैं बस मेहनत के बदौलत। और कुछ भी नहीं करना है, लगातार मेहनत करते चलना है। जिस तरह से आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से लगातार क्विज में पार्टिसिपेट करते रहिए और धीरे धीरे हम लोग कंटेंट बढ़ाएंगे भी, चूँकि हम अभी फरवरी तक व्यस्त हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही आप लोग का आएगा नोटिफिकेशन हम फ्री रहेंगे और आप लोगों के लिए अच्छा खासा समय निकाल पाएंगे। तब तक अभी जिस तरह से मैं कह रहा हूँ तब तक पढ़ते जाइए। सेल्फ स्टडी जो है सबसे बेस्ट होता है। अब आप लोग उस उम्र में हैं जहाँ ज़्यादा टीचर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है कि हम पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ लें। तो आज हम लोग अपने तैयारी के 5वें दिन में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और बाकी हमें जानना है। तो मुझे लगता है कि आप तो अब मुझे जान चुके हैं कि JRF हूँ 99.99 परसेंटाइल के साथ। उसके बाद अभी वर्तमान में PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। और अब तक जो सबसे ख़ास बात मुझे लगती है कि हमारे मार्गदर्शन में बहुत सारे BPSC टीचर सेलेक्ट हुए हैं और वो खुद स्वीकार करते हैं। आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं कि हमें हिंदी में क्या पढ़ लेना है। तो हिंदी साहित्य में हमें अब आदिकाल शुरू कर लेना है और आदिकाल के कहाँ है, सरस्वती पांडे के 74वां पेज से शुरू करना है मुझे। हाँ, मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि आदिकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वीडियो में कुछ इशू आ गई है जिस वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है वो। तो यदि फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो वो रिकॉर्ड कर दूंगा क्योंकि आदिकाल इम्पोर्टेंट है। इससे पहले का जो चैप्टर था वो इम्पोर्टेंट था लेकिन उसमें कुछ छोड़ना नहीं था, इसमें बहुत कुछ छोड़ना है। इस वजह से मुझे लग रहा है ये वीडियो बनाना चाहिए मुझे। ठीक है, तो यदि मुझे वो अपलोड हो गया तो सही है, बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो फिर वो देरी से मिलेगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि जो है आज शाम तक या कभी भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो 74 से शुरू करना है और हमें पहुँचना कहाँ तक है, 81 तक। ठीक है, 81 में हाँ आप कोशिश करिएगा जितना फैक्ट्स लिखा गया है ना वो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा कि आचार्य शुक्ल ने प्राकृतिक पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर आसु के ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की जिसके रचनाकार सारंगधर को बताया। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमीर रासो के रचनाकार कौन है, सारंगधर हैं। ठीक है, तो और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि हमीर रासो का अंश कहाँ मिलता है, तो प्राकृतिक पेंगलम में मिलता है। ये एक ही लाइन से 2 प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। ओके, और ये सारा चीज़ हम लोग जब अभी इस बीच में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमें पढ़ना पड़ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये सारा चीज़ वहीं से लिया गया है, ऐसा नहीं कि अलग कुछ है। ओके, तो ये सारी बातें हैं कि आप 81 तक पढ़ लेंगे और ख़ास करके आप विद्यापति खुसरो, ठीक है, इस पे आपका बहुत फोकस होना चाहिए, विद्यापति और खुसरो पे। ठीक है, क्योंकि यह सब प्रश्न ज़रूर बनेगा और अब बाकी जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा, तो आप उस पॉइंट को हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी कुछ कह रहे हैं वो इसका मतलब है इम्पोर्टेंट है। इस कवि के बारे में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितने सिद्ध और कितने नाथ हैं तो आपको पता है, 84 और 9 है। ठीक है, और सिद्धों की संख्या तो आपको पता ही चल गया। कुछ सिद्ध इंपॉर्टेंट है जैसे कन्हप्पा हो गया, सरहप्पा हो गया। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से हम हिंदी कर लेंगे। और हिंदी व्याकरण में आप देखिए, हिंदी व्याकरण में हमने कल जो है क्या क्या कर लिया था, उच्चारण स्थान कर लिया था, उष्ण व्यंजन घोष अघोष ये सब हमने कर लिया था। अब सिर्फ इसमें संधि करना है आपको। ठीक है, और संधि में भी खास करके स्वर संधि पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए आपकी, जिसमें दीर्घ गुण वृद्धि यानी अयादि होता है उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, व्यंजन संधि से प्रश्न कम लिए जाते हैं लेकिन स्वर संधि से प्रश्न ज़्यादा लिए जाता है, इसलिए आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। लेकिन क्यूज में हम जो है आपका बैक फोर्थ टेस्ट करते रहेंगे, जो आज मैं बोल रहा हूँ हाँ कि संधि पढ़ना है उससे तो टेस्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ आप जो पीछे पढ़ रहे हैं हाँ उससे भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन मेन रूप से संधि हमें चाहिए, अधिक प्रश्न संधि से रहेंगे। ओके, और कोशिश करूँगा कि एक ही साथ दोनों का क्विज दे दूँ या फिर आप जैसा कहेंगे कि व्याकरण का अलग से दीजिए और
जैसे कल हमने किया था। ठीक है, तो आज और आपको 7th क्लास का हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए मैंने कहा था, वो ख़त्म हो गया होगा। अब क्लास 8 का हिस्ट्री आपको शुरू करना, और 8 का हिस्ट्री बहुत सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की अपार संभावना है। और इसका क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये जो विषय सूची है इसमें देखिए क्या क्या है। ठीक है, ये आधुनिक भारत की तरफ संकेत किया जा रहा है। व्यापार से साम्राज्य तक बिल्कुल कंपनी की सत्ता को स्थापित होता है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की शुरुआत। ओके, हाँ, भारतीय जनता पर बगावत करती है। और ये देखिए सबसे लास्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, 1870 के दशक से 1947 तक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला 4 चैप्टर आज कर लीजिएगा आप, 4, मैं तो कहूँगा कि 5 चैप्टर कर लीजिएगा, बहुत आसान, मतलब ज़्यादा पेज नहीं है। हाँ, तो अपने आप कैपेसिटी बढ़ाइए आप, जो है लास्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो तो कल पढ़ना होगा आपको, लेकिन अभी 4 से 5 चैप्टर कर लीजिएगा आज। ओके, तो इस तरह से हम, और साथ ही साथ दैनिक जागरण पढ़ लीजिएगा। और एक करंट अफेयर के लिए भेजा जाता है ग्रुप में एक लिंक, उस लिंक पे जितना करंट अफेयर आपको मिल रहा है उस लिंक से आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा आज का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो जो है आप लोग शाम में टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा, और कोशिश करूँगा कि सरस्वती पांडे के जो चीज़ें अंडरलाइन करनी है वो मैं आपको बता दूँ। हाँ, वही है कि रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन समस्या हो गई उस वीडियो में, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, तो लगभग वही है, 10-12 मिनट की वीडियो है, वो हो सकता है कि उससे ज़्यादा मिनट का हो जाए, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ओके, और चूँकि आज दिन का साल का पहला दिन है, तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कम, मुझे पता है ये बात, लेकिन यदि आप लोग इस जो है टारगेट को पूरा कर लिए, तो समझ लीजिएगा कि आप अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सीरियस हैं। ठीक है, और नहीं पूरा कर पाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है और नौकरी से दूर रह जाएंगे। तो इसीलिए आज के दिन जितना एंजॉय करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन टारगेट पूरा होनी ही चाहिए किसी भी सूरत में। ओके, और क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, 20,000 लोग आपके साथ फाइट कर रहे होंगे सिर्फ पीजीटी में। टीजीटी और 6 to 8 का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारे बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मेहनत मुझे काफ़ी चाहिए। बहुत सारे छात्र जो 1-2 नंबर से छूटे हैं, उनसे पूछिए कि कितना वो पछता रहे हैं। ठीक है, और वो आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अभी जो नए छात्र हैं TRE 4 में बिल्कुल पहली बार देंगे, उनसे बहुत गुजारिश रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, इतना ज़्यादा मेहनत करिए, इतना ज़्यादा मेहनत करिए। हाँ, नहीं, एक फ़िल्म है नसरुद्दीन, क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, पगुनिया हम इतना चाहते हैं कि बहुते चाहते हैं। ऐसे ही आप लोग भी जो है इतना पढ़िए कि बहुते पढ़िए, ऐसा जो सीन बन जाए ना आप लोग के साथ, तो समझिए कि बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो कॉमेडी से इधर हम लोग तैयारी पे फोकस करेंगे, और 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है क्विज में। हम कोशिश करेंगे कि कुल मिला के 20-20 प्रश्न दें आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल अभी अकेले हूँ, और सारे हमारे जो बैक एंड में रहते हैं लोग, सारे के सारे अपने तैयारी पे फोकस कर रखे हैं। और तैयारी ये है, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो बैक एंड में कोई नहीं बचा है। और मैं अपना समय किस तरह से निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए आप समझ सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हमारे तरफ से जो भी समय बच रहा है, या मैं इस तरह से स्मार्टली कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो करता रहूँगा। हाँ, क्योंकि अभी फरवरी में हम लोग का चूँकि एग्ज़ाम है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो समय दे पा रहा हूँ, आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट समय में से निकाल के दे रहा हूँ। फरवरी के बाद मैं जब फ्री हो जाऊँगा, तो आप लोगों के लिए बहुत सारा समय दे पाऊँगा। तब तक आप तैयारी अब निश्चित तरीके से करते रहिए। सेल्फ स्टडी हो जाएगा, तो जो मैं बताऊँगा उसको सिर्फ आपको कैच करना रहेगा उस समय। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग।